भगवान जिन्ने हो केवली भगवंता ने जिन्ने हो जीवा तारण जान जिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने जिन्ने हो अनंत कोटि संतान जिन्ने हो राम सदा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के सहायक रूप प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सत्य होते संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति करते भगवंत करो चतुर नाम वपुएक जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करो सतगुरु गुण लिखान गाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के 90 सत्स्वरूप आनंद पद ने चर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे करम बड़ा बलवान है कन बलवंत है करतार होनहार कन जबर है संता करो विचार राम तो घट घट होई जेती करी उपाय ब्रह्म लग और न कोई सुख राम धनी तो को नहीं कहो गुण करने हार करम राम होनहार है तीनों अड़िया विचार करम राम तो एक है देखो ज्ञान विचार बिन चेतन करतार रे कहो गुण करने हार ब्रह्म माया सब एक ही आद अंत अरु मध्य कबो न्यारी नहीं देखी सुख राम समो होनहार रे पुलाज न्यारी होय ये करता बस को नहीं सुन ज्ञानी कहूँ तो झगड़ बहु झगड़िया झगड़ो मिटे न कोई यूं करने सो हंस का करमन दूरा हो ये रोष ले गयो मन माही कब पूगे सुन डावता दिन चूके नाही सुख राम ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय कबो न होय झगड़ बहु झगड़िया झगड़ो मिटे न को राड्या राडन भागसी अंशु भूख न जाय जल सूत्र शान बूझे बहुजल पियो आय नींद सु नींद न जावे यूं करनी सु कर्म को छेन आवे सुख राम कहे वा चीज कहो ए फेर न लागे आय राड्या राडन भागसी अंशु भूख न जाय राड सांच सु भागसी भूख शब्द सु जाय सतगुरु ऐसी चीज अमर फल देवे लाय जोग तो रोग गमावे यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोख सिधावे
सुख राम ब्रह्म लग ज्ञान सो वे झूठा जग माय राड साच सु भाग सी भूख शब्द सो जाए। महाराज ने पूरा निर्णय करके शुरू से लगा कर लास्ट कि आपका झगड़ा कैसे मिटेगा, राड़ कैसे मिटेगी, भूख कैसे मिटेगी, प्यास कैसे मिटेगी, क्या उपाय है, क्या करें इसके लिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या मिलेगा, सब महाराज बता रहे हैं। कह रहे कि भाई कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत है करता, होनहार कन जबर है, संता करो विचार। हे संतो इस बात पर विचार करो, साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों, इस बात पर विचार करो कि तीन ये बात बता रहे हैं कि इसमें से जबरदस्त कौन है। कि कर्म है जबरदस्त, क्या करतार है जबरदस्त। कर्म और करतार, कर्म तो जो किए हैं, करतार जो उनको कर रहा है। करतार कौन हुआ? उसको करने वाला, कर्म को करतार। करतार मतलब करने वाला, कर्ता, कर्ता कह सकते हैं, करतार यानी कर्ता। तो कह रहे कर्म बड़ा बलवान, उस करतार को कर्म कौन करा रहा? कर्म बलवान है या करतार बलवान है? करने वाला बलवान है और होनहार कन जबर है या कोई होनहार जबर है। होनहार यानी होना, उसको ऐसा होना उसके साथ तय था। जो जाको होनो लिखियो सो मत आवे दाय, प्रभाते नर उठकर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत चूके नहीं कोई। जिसके साथ जैसा होनहार हो, संयोग हो जैसा, वैसा वो करने लग जाता। जिसके साथ जैसा होना होता है, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है, मतलब उसके अनुसार वो कर्म करने लग जाता। यानी होनहार उस करतार को कर्म करवा देती, करवाती है ना। तो बता रहे कि इसमें से बलवान कौन है? कर्म बलवान है जो करने में आता है, या करतार बलवान है जो करता है, या होनहार जबर है जो करतार को कर्म करवा देती है। होनहार मतलब समय, काल, होण काल, समय करवाता है, समय। होनहार भावी प्रबल दस्त हुआ। हाँ, होनहार भावी प्रबल, प्रबल कौन हुआ? होनहार हुआ। होनहार भावी प्रबल विलक्षण नाथ हानि लाभ जीवन जसब जस विद्या, जसब जसब विद्या, होनहारी प्रबल है। ये अब विचार चल रहा है, उन पे विचार करो कि कर्म आपके प्रबल है या करने वाला प्रबल है, या होनहार है जो आपको कर्म करवाने के लिए बाध्य कर रही है, वो प्रबल। कोई नहीं करना चाहता लेकिन होनहार करवा देते, ऐसा ही संयोग बनता है ना कि नहीं चाहते हुए भी अपन वो काम। ये तो बेचारी नहीं चाहती थी, फिर भी कितने बार उसने मना किया तो विलास वो हो ही गया उसका। तो एक बार तो भेजा ही था दासी को, तो क्या सिखा रही है? होनहार था। इसलिए अब अपने को भी इस पर विचार करना है कि क्या चीज हमारे ऊपर काम कर रही है, क्या हम जो कर्म कर रहे हैं वो किसके वशीभूत होकर कर रहे हैं। कोई भी काम कर, यदि अपन कर्म के कर्ता बने हुए, करतार बने हुए कर्म के, तो अपने द्वारा जो कर्म बन रहा है, चाहे शुभ बनो चाहे अशुभ बनो, उस कर्म का भोगता अपने को बनना पड़ेगा। आप करतार बन के कर्म करोगे तो कर्म का फल आपको ही भोगना, और कौन दूसरा भोगेगा। लेकिन आप कर क्यों रहे हो, ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं चाहते हुए भी कभी कभी अपन ऐसे काम कर लेते कि वो होनहार करवा रही है आपसे, ऐसा होनहार करवा देती है। इस बात पर महाराज कह रहे विचार करो
कह रहे राम तो घट घट हुई, राम तो सब घटों में, कौन से घट में राम नहीं? तो ज्ञान सब घटों के अंदर है। जेती करी उपाय ब्रह्म लग और न था। हमने बहुत उपाय करके देखा, हमने बहुत क्रिया करके देखी, हमने बहुत करनी करके देखी, लेकिन वो करनी का क्रिया का फल क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? कि हमें सुख और दुख मिल गए और सुख और दुख को हम भोगते रहे, माया और ब्रह्म के संग रहते। माया और ब्रह्म से असंग नहीं, हमने सत्य को नहीं पाया करने करके, क्रिया करके, उपाय करके। हम पहुंचे तो कहां पहुंचे? करने करके, क्रिया करके, कर्मों का फल भोगने के लिए, सुख दुख भोगने के लिए, लाभ हानि भोगने के लिए पहुंचे। महाराज करे सुख राम धनी तो को नहीं, को कहो गुण करने हार। हम बताओ धनी कौन है? धनी की तो पहचान नहीं, धनी की तो परख नहीं, सत की तो परख नहीं, सत की तो पहचान नहीं। सत्य तो कुछ करता नहीं, सत्य तो कुछ कराता नहीं, सत्य तो साक्षी है, सत्य तो दृष्टा है, सत्य तो निर्लेप है। किसी करने कराने में प्रवृत्त ही नहीं है सत्य। कह रहे वो जो सत्य है वही असली धनी है। वो असली धनी तो कुछ करता नहीं, कराता नहीं, वो असली स्वरूप आपका है। बाकी इसके बिना जो आपकी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है, इसके अनुसार सुख दुख पाने के लिए सब कुछ करनी और क्रियाएं हैं, सब कुछ कर्म है, और वो करके सुख दुख भोगते रहते हैं, पाते रहते हैं। वो असली सत्य तो, असली स्वरूप तो कुछ करता नहीं, कराता नहीं, उसमें तो कोई कर्म भी नहीं, उसमें तो कोई क्रिया भी नहीं है। वो तो एकदम अलेप, निर्लेप, अछूता है, इन किसी में प्रवृत्त नहीं। वो आपका असली स्वरूप है। उस असली स्वरूप तक जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये हमें सारे कर्म भोगने पड़ते हैं, क्योंकि हम कर्ता बने रहते हैं। अकर्ता जिस दिन बन जाएंगे, अकर्ता का भान हमें हो जाएगा, सत्य का बोध हमें होगा, सत्य स्वरूप को जिस दिन पा जाएंगे तो इन तीनों से ऊपर उठ जाएंगे, कर्म से भी, कर्तार से भी और होणार से भी। होनहार से भी दुखी नहीं, सुखी नहीं। कर्ता भोक्ता भाव भी कर्तार होने का मिट जाएगा, और कर्मों का प्रभाव भी आपके ऊपर नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत। जिस दिन आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा उस दिन धर्मराज आपके कर्मों को लिखेगा नहीं, और आज दिन तक जितने लिखे हुए कर्म हैं वो सब मिट जाएंगे। वो कर्म फिर आपको सुखी नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते, और उन कर्मों को भोगने के लिए आपको फिर से देह धर के भी आने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ा बलवान कौन हुआ? धनी। लेकिन धनी की हमें पता नहीं, धनी का पता नहीं, धनी का ज्ञान नहीं, धनी का भान नहीं।
इसीलिए सुख दुख में पड़े, इसीलिए भोगने में पड़े। समझा रहे महाराज और दृष्टांत के द्वारा। कर्म राम तो एक है, देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार रे, कहो कुण करने हार। कहो कुण करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही, आद अंत और मध्य कबो न्यारी नहीं देखी। सुख राम समो होण हार रे, पुलाज न्यारी होय, ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी कहो तो। कह रहे कर्म और राम तो एक ही। कर्म कौन करता है? राम ही तो करता है। राम नहीं हो तो कोई काम कर सके? आपके भीतर राम नहीं हो, जीवित ही नहीं, चेतन नहीं हो, तो ये माया की दया कुछ कर पाएगी? तुम्हारा कह रहे कर्म राम तो एक ही। राम है तभी आप कुछ कर पा रहे हो, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी कर पा रहे हो आप। अब जिसकी जैसी मति, जिसका जैसा विवेक, जिसकी जैसी बुद्धि, उसके अनुसार वो करता है, अच्छा या बुरा। तो भीतर में राम है तभी कुछ कर पा रहे हो, राम नहीं हो तो नहीं कर पा रहे। तो कर्म और राम का जोड़ा है, राम और काम का जोड़ा है। राम के बिना कोई काम कोई होता ही। तो कह रहे कर्म राम तो एक ही, देखो ज्ञान विचार। इस प्रकार से ज्ञान पर आप विचार करके देखो। कह रहे बिन चेतन करता रहे, कहो कौन करने। आपके अंदर यदि ये चेतन नहीं हो, ये करने वाला नहीं, कराने वाला नहीं, करता जो बना हुआ है हम नहीं हो, करता जो बना हुआ ये जीव नहीं हो, तो बताओ कौन क्या कर पाएगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कहो कौन करने हार, ब्रह्म माया सब एक ही। माया और ब्रह्म सब इस प्रकार से एक ही है। यानी करता है तो वो कर्म कर रहा है, यानी करता है ब्रह्म है तो माया है। माया और ब्रह्म का जोड़ा है, कर्ता और कर्म का जोड़ा है। जैसे सूर्य और किरण का जोड़ा है, सूर्य के बिना किरण नहीं। आद अंत और मध्य कबो न्यारी नहीं देखी। हमारा फिर शुरू से लगाकर लास्ट में हमने देखा है, अनादिकाल से जो कुछ भी करते कराते हुए दिख रहे हैं, सब जोड़े से ही कर रहे हैं, जोड़े से ही करा रहे हैं। ब्रह्म और माया के संयोग से ही सब काम हो रहा है। ये सृष्टि चल रही, ये प्रकृति बनी हुई, ये 3 लोक 14 भवन रचे हुए। 3 लोक 14 भवनों में प्राणी घूम रहे, साथ होने की, अलग नहीं। जिस दिन अलग हो जाएंगे उस दिन तो करना कराना कुछ रहेगा नहीं, सब चौथे लोक में पहुंच जाएंगे, अकर्ता में पहुंच जाएंगे। जब तक करता है, कर्म है, तब तक उसके सुख दुख है, तब तक जाना आना 3 लोक 14 भवनों में लगा ही रहता है। और कह रहे हमारा सुख राम समो होण हार रे, पुलाज न्यारी हो। कह रहे कोई अच्छा कर रहा, कोई बुरा कर रहा है, उसका जैसा समय है उसके अनुसार वो समय उससे अच्छा और बुरा भी करवा रहा है। वो पुल अलग है, कभी पुल अच्छी होती है अच्छा कर लेता है, अच्छा विचार आ जाता है, कभी पुल बुरी होती है, बुरा विचार आ जाता है, बुरा कर लेता है। इसलिए कह रहे महाराज वो पल अलग है, समय अलग है, समय समय का फेर है। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन नहीं पुरुष बलवान, समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान। पल समय होनार कराता। तो कह रहे करता बस कौन है? करने वाले के बस में कुछ नहीं। अच्छा और बुरा जो करा रहा है वो कौन करा रहा है? समय उससे करा रहा है। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसे दोषी मान लेते हैं कि ये बुरा कर रहा है। ये नहीं समझते कि इसे भी कोई ना कोई करवा रहा है, इसको ये भी बाध्य है करने के लिए। अपन उसके साथ
बुरा करने वाले के साथ राग कर लेते, द्वेष कर लेते, अच्छा करने वाले के साथ हेतु कर लेते, राग कर लेते, मोह कर लेते, आसक्ति कर लेते। लेकिन उसकी बाध्यता को अपन नहीं समझते कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। इसके करने के पीछे भी उसके समय है, उसका काल है, उसका होनहार है। होनहार से, काल से, समय से वो कर रहा है, वो उसको करने के लिए बाध्य है, विवश है। यहाँ सब 3 लोग 14 भवनों में सब किसके अधीन है, किसके विवश है? काल के, समय के, सब उसी के अधीन है ना, सब उसी के अंदर अंतर्गत है, सब उसी के विवश, और सब विवश होके कर रहे हैं। इसी व्यवस्था को अपन नहीं समझकर अच्छा या बुरा करने वालों के साथ अपन राग द्वेष भी पाल लेते, और नए कर्म हो, नए बंधन हो, जोड़ लेते, और ये समझे कि ये किसी के विवश होके कर रहा, तो नए राग द्वेष के कर्म बनेंगे, नई लड़ाई झगड़े को जुड़ेंगे, है वो कट जाएंगे। लेकिन ऐसा भाव, ऐसी समझ आवे जब सही बात है। 2 गाड़ी घड़ी 4 गाड़ी ये नहीं आते बात तो नहीं तुम्हारा कह रहे आप झगड़ा मिटाना चाहते हो या झगड़ा बढ़ाना चाहते हो? कह रहे झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे ना कोई। आप राग द्वेष का, तेरी मेरी का झगड़ा बांधते जाओ और नए नए करनी क्रिया करते जाओ, नए नए, कभी मिटने वाला। जितना झगड़ोगे उतना और झगड़ा, वो उस पे 200 में सल छोड़ेगा तो वो उस पे 500 छोड़ेगा। कोई रुकने वाला है क्या? झगड़ा मिटने वाला है क्या? नहीं मिटने वाला। तेरे झगड़ बहु झगड़िया, खूब झगड़ो, खूब लड़ो, लेकिन झगड़ा कभी मिटेगा? झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई। इस प्रकार से अधिक लड़ने से, अधिक झगड़ने से झगड़ा कभी मिटने वाला। कितने सालों से झगड़ रहे, कितने वर्षों से झगड़ रहे ना, आज से थोड़ी झगड़ रहे। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि झगड़ा करने से झगड़ा नहीं मिटता, तो यूं करने सो हंस कर्म न दूरा होए। जिस प्रकार से झगड़ा करने से झगड़ा नहीं मिटता, और बल्कि उल्टा बढ़ता है। अंदर में द्वेष झगड़ा करने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि यूं करने सो हंस का कर्म न दूरा हो। जिस प्रकार से झगड़ा करने से झगड़ा नहीं मिटता, इसी प्रकार से करनी करके, कर्म करके आप पुराने कर्मों को काटना चाहते हो, तो नए कर्मों से पुराने कर्म काटे नहीं जा सकते। आप अपने पांवों को कीचड़ से साफ करना चाहते हैं, कादे से साफ करना चाहते हैं, तो कादे से, कीचड़ से पांव कभी साफ होने वाले। कह रहे महाराज कर्म न दूरा होई, रोष ले गयो मन माई। झगड़ा करने से क्या हुआ? मन में एक रोष रह गया, द्वेष रह गया। हो सकता है कि उस समय वो जीत जाए, उसकी ताकत ज्यादा हो, और जो हार जाए, ताकत कम है, हार गया, लेकिन मन में क्या रह जाएगा? देख लूंगा मौका आने दो। ऐसा ही मन में रह जाता ना भाव। समय आने दो, मौका आने दो, फिर वो अपनी ताकत बढ़ाने में लगे, फिर वो पूरे ताकत के साथ वापस आक्रमण कर। रोष ले गयो मन माए, मन में प्रतिशोध की भावना, द्वेष की भावना, बदले की आग, ईंट का जवाब
स्तर से रोष ले गयो मन माही। और कह रहे कब पूगे सुन डाव ता दिन चूके ना। जिस दिन उसका डाव लगेगा, जिस दिन उसका समय आएगा, जिस दिन वो अपने आप को बलवान समझेगा, उस दिन वो डाव उसके ऊपर लगा देगा, चूकेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं उसको। वो लोग झगड़ा करने से झगड़ा मिटा क्या, तो कैसे सुलझेगा? सुखराम ज्ञान में सुलझिया निर्भय कबो न हो। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जब तक आप सुलझोगे नहीं, तब तक आप निर्भय हो नहीं सकते। ज्ञान से सुलझना, सत्य से सुलझना है, असत से उलझना नहीं है। सत्य क्या है? आपका स्वरूप। असत क्या है? ये जग, संसार, शरीर, इंद्रियां, वस्तुएं, व्यक्ति, सब असत है। ये इस असत से आप कितना ही सुख लेने की इच्छा कर लो, दुख ही हाथ लगने वाला है, कभी सुख मिलने वाला नहीं। ज्ञान से, सत्य से सुलझ गए, इनकी आसक्ति छोड़ दी, अपनी बुद्धि के अंदर असत का महत्व खत्म हो गया, उस दिन आपका सारा झगड़ा मिट जाएगा। जब तक हमारी बुद्धि के अंदर असत का महत्व बना रहता है, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा बनी रहती है, तब तक झगड़ा बना रहेगा। स्वार्थ पूर्ति की इच्छा जब तक रहती है, तब तक झगड़ा बना रहेगा। सुलझने वाले नहीं है, निर्भय होने वाले नहीं। जब तक देह रहेगी तो इस देह के जाने की चिंता बनी रहेगी। ये देह में कोई रोग नहीं लग जाए, मैं कहीं चला नहीं जाऊं, इसकी चिंता रहेगी, रहती है चिंता। और इसको भले आप कितना ही पुष्ट करो, कितना ही मजबूत करो, फिर भी रह जाएगी। पुष्ट कर लेंगे तो भी रह जाएगी, नहीं रहेगी, फिर भी चली जाएगी। महाराज इसको भले आप कितना ही पुष्ट करो, लेकिन फिर भी ये जाने ही वाली है। कितना ही पुष्ट कर लो तो भी इसका झगड़ा मिटने वाला। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पाओगे, सत्य को नहीं पाओगे, जब तक आप असत में लगे रहोगे, तब तक झगड़ा मिटने वाला। सत्य को कैसे पाओगे? सतगुरु के ज्ञान से। ज्ञान से सुनो, सदगुरु आपको ज्ञान दे रहे, समझा रहे कि भेद कर रहे कि असत क्या है, सत्य क्या है। हंस बत्ती ला रहे, दूध क्या है, पानी क्या है, इसका भेद बता। उस ज्ञान से ही सुलझ सकते हैं। आपके अंदर ऐसे बुद्धि के ऊपर समझ आ जाए, विवेक आ जाए, विवेक जाग जाए, तो आप सुलझ जाओगे। और विवेक नहीं जगे, समझ नहीं आए, बुद्धू ही बने रहे, अज्ञानी बने रहे, नादान ही बने रहे, नासमझ ही बने रहे, तो भले ये शरीर छूट जाएगा, वापस नादानी में दूसरा, नासमझी में, अज्ञानता में दूसरा शरीर डलने। कै सुखराम मिलिया धर्म है, किया कर्म नहीं। अज्ञान अवस्था में किए हुए सारे कर्म जाते नहीं। तो सुखराम में ज्ञान में न सुलझिया, निर्भय कबो न होय। इसलिए निर्भय नहीं हो सकते। झगड़ झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोय। तो इस प्रकार से झगड़ने से झगड़ा मिटने वाला नहीं है। राड्या राडन भागसी, अंशु भूख न जाय। जल सूत्र ना बूझे, बहुजल पियो आय। बहुजल पियो आय, नींद सो नींद न जावे। यूं करनी सुकर्म को छैन आवे। सुखराम कहे वा चीज कहो, ए फेर न लागे आय। राड्या राडन भागसी, अंशु भूख न जाय। कह रहे महाराज की भूख लग रही है आपको, क्या उपाय? भोजन कर लो। प्यास लग रही, क्या उपाय? पानी पी लो। नींद आ रही, क्या करो? नींद निकाल लो। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि एक बार आपने भोजन प्रसाद पा लिया, क्या वापस भूख नहीं लगेगी? रात को खाया तो सुबह फिर भूख लग जाएगी। एक बार आप सो लिए, क्या फिर दूसरी रात को नींद नहीं आएगी? फिर नींद आ जाएगी। एक बार आपने पानी पी लिया,
क्या वापस प्यास नहीं लगेगी? तो महाराज कह रहे कि खाना खाने से भूख गई कहाँ, वापस लग गई। पानी पीने से प्यास बुझी कहाँ, बुझती होती तो वापस थोड़ी लगती प्यास। नींद निकालने से नींद मिटी कहाँ, वापस नींद आ गई। आज दिन तक हमने कितना पानी पी लिया, कितने लीटर पानी पिया? हाँ, कितने घी के पीपे खा लिए, फिर भी ताकत आई क्या, मजबूत बने क्या? पीपे के पीपे खाली कर दिए। कितना जल पी लिया, कितना भोजन पा लिया। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे कि यूं करने सु कर्म को छे ना, ध्यान शरीर पे रहता है। इसी प्रकार से करने से कर्मों का छे आता ही नहीं। इस प्रकार से भोजन करने से भूख नहीं जाती, थोड़ी देर के लिए तृप्त होती। इसी प्रकार से करने से थोड़ी देर का सुख मिल जाता है, लेकिन वापस दुख में बदल जाता है। हाँ, तुम्हारा के इनका तो एंडलेस है, करते रहो, कब तक करो, छह नहीं आएगा इसका तो। सुखराम क्या हुआ चीज को महाराज कह रहे ऐसी चीज बता दो हमें तो ए फेर न लागे आए, वापस भूख लगे नहीं, वापस प्यास लगे नहीं, वापस नींद आवे नहीं। आत्मा का स्वरूप बता दो, अनाहारी स्वरूप है आत्मा का, आहार करती नहीं है। बाकी तो कह रहे राड़िया राड़न भाग सी, अनसु भूख न जाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सत्संता ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम। सत्स्वरूप में नाम केवल नाम ब्रह्म गति विराज्यम